उस रात जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी तब लगभग खाली थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट चल रही थी और उसके पहले के स्टेशन में ही बहुत से यात्री उतर चुके थे। इंस्पेक्टर सजल को सूचना मिली थी कि कुछ स्मगलर इस ट्रेन में हैं। उसने ट्रेन के हर डिब्बे की तलाशी लेनी शुरू की। उसे पूरी ट्रेन खाली मिली, लेकिन एक बर्थ पर एक आदमी बेजान पड़ा था। सजल ने जब उसके पास जाकर देखा तो वो लाश एक युवक की थी। उसने उसका बारीकी से मुआयना किया। लाश में कहीं चोट के निशान नहीं थे। उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ दिनों के बाद एक स्टेशन के आगे इसी तरह एक बर्थ में एक युवक की लाश मिली। उसके भी शरीर में कोई चोट का निशान नहीं था। सजल ने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने उस डिब्बे के हर यात्री की डिटेल निकाली तो उसे एक बात समझ में आई कि इस डिब्बे में एक लड़की भी रोजाना सफर करती है। उससे कुछ क्लू मिल सकता है। इस आशय से उसने उस लड़की की पता साजी की तो उसे पता लगा कि वो नीलम नाम की लड़की थी। आखिर उसने नीलम को ढूंढ ही लिया। नीलम एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी चाय पी रही थी। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर सजल, क्या आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं, नीलम ने कहा और सजल को सामने बैठने का इशारा किया। सजल ने अभिवादन के साथ बैठते हुए अपनी बात शुरू की। अभी लगातार 1 महीने के अंदर ट्रेन से 3 लाशें बरामद हुई हैं और उन सब के सफ़र के दौरान आप वहाँ मौजूद थी। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? नीलम ने कहा, जी मैं जरूर थी। इनकी तस्वीर देखकर याद आ रहा है, ये निहायत ही बदतमीज इंसान थे और इनको औरत की इज्जत करना नहीं आता था। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इन्हें सजा दी हो। सजल ने कहा, जी नहीं मैडम, ऊपर वाले ने नहीं दी है, उसे यही किसी ने सजा दी है। कानूनी तौर पर यह साबित करना मुमकिन नहीं है कि इनकी हत्या हुई है, क्योंकि इन्हें आंतरिक चोट आई थी और ये अपने आप उस तकलीफ से मर गए। पर तीनों की एक जैसी मौत और उस वक्त आपका उनके आसपास रहना संदेह को तो जन्म देता है। नीलम ने कहा, तो इसका मतलब मैंने इनको मारा है? आप क्या मुझे अपराधी मान रहे हैं? जाइए जरा होश में आइए। सजल ने कहा, मैडम कुछ तो है जिसे आप हमसे छुपा रही हैं, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, आपकी करतूत उजागर करके रहेंगे। सजल के इतना कहते ही नीलम की गुस्से से आंखें लाल हो गई। उसने अपने गुस्से में काबू करना चाहा पर नहीं कर पाई और इधर इंस्पेक्टर सजल की हालत खराब हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी को खींच रहा है, मानो रीढ़ और गर्दन अलग हो रहे हों। एक जोर का चक्कर आया और सजल को उल्टी होने लगी। वो भागकर टॉयलेट में गया। कुछ सामान्य होने पर वहां से निकला और जब बाहर आया तो नीलम जा चुकी थी। इस घटना के बाद सजल ने नीलम की पूरी कहानी जानने के लिए उस पहाड़ी बाबा के आश्रम गया। तब बाबा ने जो बताया, दरअसल नीलम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो इसलिए कि नीलम के माँ बाप जब एक सफ़र में थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे नीलम की माँ बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस वक्त नीलम उसके गर्भ में थी। बहुत इलाज के बाद उसकी माँ का गर्भ सलामत रह पाया था। इस बीच नीलम के पापा उसकी माँ को पहाड़ी बाबा के पास भी ले गए थे। तब बाबा ने नीलम की माँ का उपचार अपने दैवी शक्ति से किया था और कहा था कि जो बच्चा होगा वो असाधारण होगा और आगे उसके कोई संतान नहीं होने वाली थी। नीलम को जो असाधारण शक्ति मिली थी वो ये कि यदि वो चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से सामने वाले की गर्दन मरोड़ सकती थी। उसे किसी तरह चोट मारने की जरूरत नहीं थी, बस अपनी इच्छा शक्ति से उसका काम तमाम कर सकती थी। नीलम बेहद सुंदर थी और आकर्षक थी, साथ ही पढ़ाई में बहुत तेज। जब वो 18 साल की हुई तब एक घटना से उसे अपने भीतर की शक्ति का पता चला। एक लड़के ने उसे एकांत में पाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब नीलम को क्रोध आ गया था। बस उसके गुस्सा होने भर से वो लड़का गश खाकर गिर गया था
और उसे 2 दिन बाद होश आया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसके स्पाइनल में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी और तब नीलम को एहसास हुआ कि वो असाधारण है। दुर्भाग्य से वे तीनों दुष्कर्मी बारी बारी से नीलम की सुंदरता से मोहित होकर उसके घेरे में आ गए थे। जब उन्होंने नीलम के साथ बदतमीजी की तो नीलम ने उन्हें एक बार माफ़ कर दिया, पर जब उनके बारे में उसे पता चला तब उसने उन दुष्कर्मियों को सज़ा देने की ठान ली और मौके की तलाश में थी। और जब जब ट्रेन में अकेले होने का अवसर मिला तब उसने उन्हें पास बुलाकर पहले उन्हें अपने खूबसूरत बदन से खेलने दिया। वे उसके अंग अंग को चूमते और उसके कपड़े उतार देते और फिर उसके गदराए बदन से खेलते। उनकी उत्तेजना बढ़ती जाती और वे फिर उसे नोचने खसोटने लगते और मौका देखकर अपनी वो मानसिक शक्ति से नीलम उनकी रीढ़ तोड़ देती और वे वहीं तड़पकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। इस सीरियल मर्डर का पर्दाफाश हो गया था, पर जुल्म साबित नहीं किया जा सकता था। सजल सोचने लगा कि आज की लड़की को नीलम सी ताकत अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। दुष्कर्मी को सजा वे खुद अपने हिसाब से दे सकेंगी। कोर्ट कचहरी से बचते ये अपराधी इसी तरह की मौत के हकदार थे। कमज़ोर पर जुल्म करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है सिवा कैद खाने या मौत के, और नीलम उनका सही इंतजाम कर रही थी।